Okay, students. We were discussing geological time scale, its eras. Okay, so we were at Carboniferous era. Reptiles appeared during this time. Shark, great white shark, etc. That came during Carboniferous era. Okay, and okay, so that's all. Permian. Permian में आपके Permian is characterized by extinction. This is age of amphibians. So this is they have during Permian large amphibians. ये सब बड़े बड़े एम्फीबिया हुआ करते थे, समझे। रूम के बराबर साइज का मेढक हुआ करता था, ऐसा समझ लो। मेढक नहीं था एग्जैक्टली, बट बहुत बड़े बड़े एम्फीबियंस थे। तो उन एम्फीबियंस को जाना जरूरी था। ये सब एक्सटिंक्शन इवेंट जो हुए हैं, इसकी मदद से आप आज धरती पर हो। अगर एक्सटिंक्शन नहीं होता तो वो एनिमल्स राज कर रहे होते। लार्ज एम्फीबियंस जो थे ये एक्सटिंक्शन हुए परमियन, इनका एक्सटिंक्शन हुआ परमियन एक्सटिंक्शन के दौरान। ठीक है, उसको कहते हैं परमियन, PERMIAN, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। तो ये कौन सा कितना नंबर का एक्सटिंक्शन हो गया? ये है दूसरा ना, दिस इज दूसरा, दिस इज तीसरा, दिस इज चौथा, फोर्थ। देखो, दूसरा गए हुआ तो ये इन्वर्टिब्रेट्स का राज था उस समय, गए वर्टिब्रेट को मौका मिला। तीसरा एक्सटिंक्शन इवेंट हुए तो बहुत बड़े बड़े लार्ज फिशेस थे, जॉलेस फिशेस थे, जो आपके टेरेस्पिटिडोमॉर्फी और सिफेलस पिटिडोमॉर्फी एंड टेरेस्पिटिडोमॉर्फी, ये सब जो थे आपके एग्नाथन्स, वो सब गए। थर्ड, जिनके एक्जोस्केलेटन्स थे बड़े बड़े, थर्ड एक्सटिंक्शन इवेंट में वो चले गए। तब मौका लगा ग्नेथोस्टोम्स को, यानी जॉ विथ जॉ वाले वर्टिब्रेट, वो पनपे। अब उसमें पनपे तो एम्फीबिया बड़ा हो गया, तो इसके लिए एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ। ये देखो, चौथा एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ। समझ लो कि गॉड या भगवान ऊपर से आकर के इन सबको मारे हैं, दैट थे। तो ये गए परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन में, आपका परमियन में। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बाद में डिटेल में पढ़ना कि कैसे एक्सटिंक्शन हुआ क्या था धरती पे उस समय। ये चौथा वाला परमियन, ये अभी रसिया में जहाँ साइबेरिया है, वहां पर धरती फट गई थी, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ। पूरा धरती फट गई थी, जिससे क्या हुआ, अंदर से लावा निकला, बहुत ज्यादा मैग्मा धरती के अंदर से। और इतना ज्यादा मैग्मा निकला, इतना काफी बड़ा एरिया फट गया था, तो उससे पूरा आकाश आच्छादित हो गया। पूरा धरती पर लोग इस समय, ये बहुत ग्रेट एक्सटिंक्शन है। इस समय 90% से ज्यादा जो आबादी थी, जितने भी एनिमल्स की, सब मर गए थे।
चौथा एक्सटिंक्शन इवेंट में। इसीलिए कहा जाता है एक्सटिंक्शन इवेंट में 90% 80% आबादी जो है सारे एनिमल्स का खत्म, उसमें उसमें कितने एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हो गए। तो लार्ज एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट हो गए इस एक्सटिंक्शन इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो। तो प्री कैम्ब्रियन एरा पढ़ लिए, पेलियोजोइक एरा पढ़ लिए। अब उसके बाद मीसोजोइक एरा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये। और मीसोजोइक एरा के बाद हम लोग सीनोजोइक एरा पढ़ेंगे, जो कि एज ऑफ मैमल्स है। मीसोजोइक एरा एज ऑफ रेप्टाइल्स है। ठीक? नहीं, पूरा मीसोजोइक एरा इज नॉट एज ऑफ रेप्टाइल्स, हम पढ़ेंगे 200 आप देख लीजिए, इसको हम 245 से लेकर के इसका टाइम है 65.5। पांचवा एक्सटिंक्शन जो है, प्रलय जो है, वो यहाँ पर आया, इसी बाउंड्री पर। इसको बोलते हैं आपका, क्योंकि ये क्रिटेशियस पीरियड है मेसोजोइक एरा का। ओके, तो इसको आपका, और टर्सरी का पेलियोसीन बाउंड्री है, तो इसको क्रिटेशियस टर्सरी सिटी बाउंड्री कहता है। पर 65 मिलियन ईयर्स पहले पहले एक्सटिंक्शन हुआ, जिसमें डायनासोर चले गए। डायनासोर गए तब मैमल्स को मौका लगा विकास होने का, तब मैमल्स डेवलप हुए। ठीक है, अब देखिए ये पांचवा के बाद अभी छठा जो है, वो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट, वो क्या है? वेटिंग है। जब 1 से लेकर 5 तक आया, तो छठा क्यों नहीं आएगा? आएगा, लेकिन हाँ, सब में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम आएगा। देखो, जो लेटेस्ट वाला है वो 65 मिलियन साल पहले, 65.5 मिलियन साल पहले आया हुआ है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, सी, Yes, sir. ओके, so this is called Mesozoic era between 245 to 65.5. Mesozoic era, and that can be called as age of reptiles. एज ऑफ डायनासोर कहा जाएगा जुरासिक को। ठीक है, एज ऑफ डायनासोर। एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है पूरा मीसोजोइक एरा 245 से लेके 65.5 मिलियन साल तक, मिलियन ईयर्स अगो। नाउ we will see the divisions of it. So first division is Triassic, right? Because after Permian, Triassic started. और देखो परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, ये बाउंड्री जो है 245 मिलियन ईयर्स एगो, ये वो जो टाइम है यहाँ पर एक्सटिंक्शन आया हुआ था, फोर्थ एक्सटिंक्शन। तो ट्रायसिक, आफ्टर दैट ट्रायसिक पीरियड, ट्रायसिक के बाद जुरासिक, जुरासिक के बाद क्रिटेशियस, क्रिटेशियस
अब इनमें क्या घटनाक्रम हुए, जुरासिक नहीं, पहले टाइम देख लो। टाइम, अच्छा टाइम इसी से बता देते हैं। टाइम ट्रायसिक 245 से लेकर के 208 तक। दो सौ पैंतालीस से 208। फिर जुरासिक हो गया 208 से 144 तक। जुरासिक एंड द क्रिटेशियस इज 144 से 65.5। आ रहा है समझ में? दिख रहा है मेरा ये पॉइंटर, दिख रहा है? हेलो, नहीं दिख रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है? यस सर। ओके, तो ठीक है, यहाँ से 208 से ये हो गया आपका जुरासिक। ठीक है, तो ट्रायसिक में क्या फीचर है? डायनासोर अपीयर हुए। डायनासोर सिर्फ डायनासोर भी नहीं अपीयर हुए, मैमल भी अपीयर हुए। मैमल और डायनासोर साथ अपीयर हुए हैं टाइम में, लेकिन डायनासोर रेस में आगे निकल गया, इवोल्यूशनरी रेस में, बिकॉज ऑफ इट्स रेप्टाइल बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। मैमल्स जो है वो पिछड़ा, जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ तब मैमल्स डेवलप। क्रिटेशियस, सॉरी ट्रायसिक। ट्रायसिक में आपका फर्स्ट मैमल अपीयर हुआ, डायनासोर अपीयर हुआ। ठीक है, जुरासिक में आइए। जुरासिक में बर्ड्स, फर्स्ट बर्ड्स अपीयर। और यही डायनासोर जो है जुरासिक पीरियड में डोमिनेंट थे बहुतायत में। क्रिटेशियस यहाँ पर एक्सटिंक्शन हुआ है ये। ठीक है, तो फिफ्थ एक्सटिंक्शन या के टी लिखते हैं, एक्सटिंक्शन इवेंट। क्रिटेशियस में एक्सटिंक्शन, ये तो एक्सटिंक्शन हुए। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म अपीयर हुए। ठीक, क्रिटेशियस इज ओवर। इसमें से जुरासिक को बोलते हैं एज ऑफ डायनासोर। चले आगे स्टूडेंट्स। यस सर। 65 मिलियन साल तक ओवर हो गया। अब 65 से लेकर के करंट एकदम सिंपल है। आपको सीधा आइए, 65.5 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक जो है उसको बोला जाता है सीनोजोइक एरा। क्या बोलते हैं? ये हैंग कर जाता है ना मेरे। सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा।
इसी को बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स भी। टाइम क्या है? 65 मिलियन ईयर्स एगो से लेके टिल टुडे। अब इसमें देखिए 2 पीरियड है। इसमें कितने पीरियड थे? मीसोजोइक में 3 पीरियड थे, है ना। यहाँ पर आपके पेलियोजोइक एरा में 6 पीरियड थे। प्री कैम्ब्रियन में पीरियड नहीं है, ये इयॉन है, इयॉन। ठीक है, इसको याद करने के लिए फॉर्मूला बताया, तो ये तो एकदम सिंपल है यार, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इसको याद करने के लिए चूंकि सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ओके, कॉस डीसीपी और सीनोजोइक एरा को याद रखोगे कैसे? 2 भाग में है, इसको बांटा गया पीरियड में। पहले तो टर्शियरी, टर्शियरी टर्शियरी के बाद आता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी। तो पहले टर्शियरी को हम लोग देखते हैं। टर्शियरी का टाइम है आपका 65, तो ठीक है, ऊपर का बाउंड्री है। नीचे का बाउंड्री जो है आपका, ये आपका लगभग 1 सेकेंड, क्वार्टरनरी छोड़ो, टर्शियरी ही समझो पहले पूरा। ये टर्शियरी है 65.5 से लेकर के 1.6 तक, 1 मिलियन 1.6 मिलियन ईयर्स तक पहले तक टर्शियरी कहलाता है। आ रहा समझ में स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो जब ये टर्शियरी कहलाता है, तो इस टर्शियरी को कई इपॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, हालांकि याद रख लो, अच्छा बात है, नहीं भी याद रखो तो भी चलेगा। टर्शियरी को इपॉक्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला इपॉक्स है पेलियोसीन। पेलियोसीन, फिर है इयोसीन, इयोसीन, फिर है ओलिगोसीन, फिर है मियोसीन, फिर है प्लियोसीन, फिर है प्लिस्टोस नहीं, प्लिस्टोसीन तो चला जाएगा फिर क्वार्टरनरी में, प्लियोसीन तक। सबका खासियत है अलग अलग। पेलियोसीन, चूंकि अब यहाँ डायनासोर जा चुके थे, पेलियोसीन में लार्ज mammals started appearing, mammals। सब में mammals are dominant। मियोसिन में ग्रास, घास के मैदान बहुत सारे
फैल गए मियोसिन में। और प्लियोसिन में मनुष्य या मनुष्य से दिखने वाले, जिनको हम कहते हैं होमिनिड्स, होमिनिड्स। आप पढ़े होंगे, एक होमो जीनस है, होमो जीनस है। होमोजीनस के कई सारे स्पीसीज हैं, होमोसेपियंस उसमें से एक है। होमो एर्गेस्टर, होमो फ्लोरेंसिस, होमो इरेक्टस, इस तरह से अब तो करीब 13 स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुके हैं होमोजीनस के। होमो निएंडरथैल्स वो भी। ओके, तो ये होमो जो है, हम लोग, ये होमोजीनस आया कहाँ से? गोरिल्ला से। गोरिल्ला, और इसी गोरिल्ला से कौन से आए? चिंपांजी भी। ठीक है, तो चिंपांजी का जीनस है पानिनी। तो लाइक दिस, तो होमिनिन एंड पामिनिन ये सब प्लियोसिन में अपीयर हुए। ओके, उसके बाद आएगा टर्सरी के बाद क्वाटरनरी। क्वाटरनरी हो गया 1.6 से लेकर के आज तक, ये हो गया क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में 2 इपॉक्स हैं। प्लियोसिन के बाद जस्ट प्लिस्टोसिन, एंड उसके बाद होलोसिन। ठीक, अब इसकी खासियत क्या है कि प्लिस्टोसिन में ही अभी तक के प्राप्त स्रोतों के अनुसार जो अर्लीस्ट ह्यूमंस जो है अपीयर हुए, अर्लीस्ट होमिनिन्स, यानी जो पहले वाले ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, निएंडरथल तो बाद में आया होलोसिन में। इवन होमो इरेक्टस से भी पहले होमो एर्गेस्टर, होमो एर्गेस्टर से भी पहले आपके वो जो, खैर भूल रहा हूँ मैं नाम, जो भी हो जो अर्लीस्ट थे पहले वाले, कई सारे बताया ना, कई सारे स्पीसीज थे। ऐसा नहीं है कि वो सब स्पीसीज एक ही साइमल्टेनियसली एक ही सेम टाइम पॉइंट पर एग्जिस्ट करते थे, वो वर्टिकली भी डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करते थे। वो आए और गए, प्लीस्टोसिन, और इसमें और हमारा आइस एज भी स्टार्ट हुआ था। जियोलॉजिकल इवेंट बहुत बड़ा है, आइस एज स्टार्टेड। आइस एज स्टार्ट हुआ तभी तो अभी हमारे पोलर इसमें बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। फिर होलोसिन का यही आइस एज एंड और प्लीस्टोसिन में सबसे इम्पोर्टेंट खासियत क्या लिखा है? ह्यूमंस अर्लीस्ट अर्लीस्ट
humans. Ice age end and humans become dominant. Dominant on Earth. Okay, students, have you got it? Yes, sir. Okay, so this topic is over. So I hope you have understood it. So you prepare well in the exam. All the best.